अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीटीआई पर जुल्म व तशद्दुद पिछले 2 साल से हो रहा है और इमरान खान से अब मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही। इसी बात को लेकर महर बुहारी ने लाइव शो में अता रट की अच्छी खासी क्लास लगा दी। आइए नाज़रीन वीडियो देखते हैं, फिर माज़ीद डिटेल आपके सामने रखते हैं। ऐसी क्या पेशकश या डील की ऑफर की है आपने तहरीक इंसाफ को कि वो अक्सर इमरान खान साहब मुस्तरद कर रहे हैं कि ना हाउस अरेस्ट कबूल करूंगा ना ही जेल मुंतकली केपीके कबूल करूंगा? देखिए, मैं ये समझता हूं कि या तो बता देते कि ये डील किसने दी, कौन ये पैगाम लेके आया, उसकी क्या ब्रॉड टर्म्स एंड कंडीशंस थी। मेरे ख्याल है सियासी नाकामी के बाद एक नया बयानिया बनाया जा रहा है कि पहले हम कोई गुलाम है का बयानिया बनाया गया, जिस तरह अमर बिल मारूफ का बनाया गया, मजहब कार्ड को इस्तेमाल किया गया, तो अब डिफाइंस का एक बयानिया बनाया जा रहा है। देखिए, ये तो मुंतकली का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका जिक्र बड़ा दिलचस्प है क्योंकि पहले पहल तो कमेटी को, मुज़ाकराती कमेटी को अंदर नहीं जाने दिया और कोई माकूल वजह भी नहीं बताई गई। अब तकरीबन कोई 1.25 घंटे अली अमीन गंडापुर साहब 1-on-1 अकेले मिले इमरान खान साहब को और बाद 3:15 बजे कमेटी को अंदर जाने दिया गया और बाद में भी ये बयान सामने आए हैं। तो पहले भी अली अमीन गंडापुर साहब चाहे मोहसिन नकवी से हो या मुख्तदर हलकों से हो, मुझे भी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि एट द वेरी टॉप आला सतह तक मेरे रास्ते हैं। तो अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के एवज अगर ये ऑफर किया जा रहा हो कि जिसका जिक्र या जिसको पब्लिकली कह रहे हैं कि काबिल कबूल है ही नहीं, तो ये खारिजुल इम्कान तो नहीं होगा। मैं समझता हूं कि ये एक बयानिया बनाया गया है और ये पॉलिटिकल फेस सेविंग के लिए, एक अपने आप को डिफाइंड शो करने के लिए और शो करने के लिए कि जी हम तो पॉलिटिकली बड़े स्ट्रांग खड़े हैं, हम तो किसी बात पे नहीं मान रहे। तो ये कोई डील ना ऑफर की गई है ना ढील ऑफर की गई है। और अगर देखिए वो किन बुनियादों पे की जाएगी, केसेस इनके कोर्ट ऑफ लॉ में हैं, वो अदालतों ने उनके फैसले करने हैं, तो फिर डील देने वाले हम कौन होते हैं या कोई भी इनको डील किस बात की देगा? पैदर पे रिहाई के बाद इनको चाहिए बार बार जो नए केसेस बन जाते हैं, बार बार वापस कस्टडी में ले लिया जाता है, बार बार जेल मुंतकिल कर दिया जाता है। ये सिलसिला तो कहीं ना कहीं इसके अंदर बहरहाल एग्जीक्यूटिव का बिल्कुल हाथ है, तो ये तो रुक सकता है। मगर अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि तार साहब 36 दिन की डेडलाइन शुरू हुए जाती है आज के दिन से। 31 जनवरी का वक्त दिया है कि उसके अंदर अंदर जो कुछ होना है वो हो जाए, वगरना फिर डायलॉग और मुज़ाकरात आर ऑफ द टेबल। 31 जनवरी की डेडलाइन पीटीआई आपको दे रही है और इसी के एंड बीच में डोनाल्ड ट्रंप भी हल्फ ले लेंगे, मगर उस पर बाद में आते हैं। इन्होंने जिसको हाथ लगाया है, जिससे हाथ मिलाया है, ये उसको ले डूबे हैं। आप साकिब निसार साहब से ये तारीख शुरू करें, जनरल फैज हमीद तक आए और उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे नामवर लोग हैं कि जिन्होंने अपना मफाद इनके मफाद के साथ अलाइन किया और वो बेचारे बिल्कुल जो है वो फारिग हो गए इस मामले से। तो देखिए, ये डेडलाइन आफ्टर डेडलाइन से फर्क कोई नहीं पड़ता। कई डेडलाइंस आई, एक्सक्यूज मी कई डेडलाइंस आई और कई डेडलाइंस गई। कभी कहा जी ये डेडलाइन ना मीट हुई तो हम सिविल डिसोबीडियंस शुरू कर देंगे, बड़े शौक से कीजिए। कभी कहा कि अगर रिहा ना हुए तो हम जेल ब्रेक कर देंगे। कभी कहा कि जी हम लश्कर लेके जो है वो वहां पहुंच जाएंगे अडयाला। तो देखिए, इनकी डेडलाइंस मैटर नहीं करती। एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं और वो देखिए वसीतर कौमी मफाद में चल रहे हैं, इस मुल्क के लोगों की खातिर है, इस मुल्क की इकोनॉमी की खातिर है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की खातिर है। मगर उसका कतन ये मतलब नहीं है और उसको मिसकंस्ट्रू ना किया जाए कि वो इनकी रिहाई के लिए या इनको कोई जेल में मजीद कोई रिलैक्सेशन देने के लिए है। उसका कतन ये मकसद नहीं है। आपकी हुकूमत और आपके इत्तेहादी जो है, आप लोग अपने आप को 31 जनवरी तक महदूद रखने के ऊपर कोई जोर नहीं समझेंगे, कोई ऐसी लटकती तलवार अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। ये किस पोजीशन ऑफ अथॉरिटी से या किस मॉरल अथॉरिटी के तहत ये डेडलाइंस दे रहे हैं? या तो इनकी इतनी स्ट्रीट पावर होती कि लाखों बंदा सड़क पे होता और ये कहते कि जी ये लाखों बंदा तब तक घर नहीं जाएगा जब तक रिहा नहीं करेंगे। वो मामला है नहीं इनका। अपने सूबे में भी लोग इनसे बददिल होते जा रहे हैं, बदजन होते जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से ये डायलॉग कर रहे हैं? पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में पीटीआई नहीं, आप लोग हैं। देखें, पीटीआई को पै दर पै नाकामियों का सामना हुआ। वो 26वीं आईनी तरमीम हो, वो बाकी मामलात हों, वो सियासी पावर शोज हों, तो मुझे बताइए कि इनको कामयाबी कहां मिली है कि ये एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हमारे से बात करेंगे। ऑब्वियसली हम बैठे हैं, नेक नीति से बैठे हैं, इस मुल्क की खातिर बैठे हैं, मगर मुझे लगता है कि इन टॉक्स के अंदर पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं। दिलचस्प बात है, आज इमरान खान साहब ने एक सहाफी से पूछा कि आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। इमरान खान साहब का कहना था कि लिख लो मेरी बात, 2025 आजादी का साल है, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं लेकिन ये साल आजादी का है। वो मुतमईन है, बहुत पुरुमीद है, बड़े ओवर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं सर। और पैदर पे ना सिर्फ अब डोमेस्टिकली जो एक बयानिया बुना गया था जाली हुकूमत का, फॉर्म 47 हुकूमत का या ह्यूमन राइट्स एक्सेसेस के हवाले से, अब आप देख रहे हैं कि उसकी गूंज बाहर से भी आने लग गई है। रिचर्ड ग्रेनल का अगर हवाला ले लें, वो कह रहे हैं वो मुमासलत क्रिएट कर रहे हैं इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप में कि हुकूमतों ने झूठे इल्जाम लगाकर, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप को के ऊपर लगाए थे, इसी तरह इमरान खान पे लगाए और इमरान खान आज भी जेल में है। सो सर, गो के पीटीआई को कोई किसी और से बार बार इनका मौका है, किसी से मदद नहीं मांगते, लेकिन उम्मीद बहुत है कि ये अब रिहाई का सिलसिला और जो वक्त है वो शुरू हुआ जाता है आने वाले नए साल से, जनवरी से। देखिए, मुझे ये बताइए कि जो इन्होंने बैरून मुल्क जितनी कैंपेन की है, लाखों डॉलर के एवज इंटरनेशनल पीआर फर्म्स हायर की हैं, लॉबिंग फर्म्स हायर की हैं, कांग्रेसमैन सेनेटर से मदद तलब की है, हाउस कमेटीज तक इंग्रेस की है, यूएस कांग्रेस से जो है वो रेजोल्यूशन पास करवाया है
तो मुझे बताएं कि इसको मदद मांगना नहीं कहते तो मदद मांगना और किसको कहते हैं? और सर इतनी मेहनत एक की है तरफ और या का उसके नाबुद नताइज और भी या आ का रहे हैं, तो नस्ताइन अता साहब आपकी हुकूमत पे दबाव तो आएगा। मैं ये समझता हूं कि एक तरफ या का नाबुद और या का नस्ताइन पढ़ते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि बैरूनी ताकतों को कि हमारी मदद करो। जो स्टेट टू स्टेट पॉलिसी होती है वो इस तरह वर्क नहीं करती जिस तरह ये समझ रहे हैं। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है, इंटरनल मैकेनिज्म्स होते हैं हर मुल्क के। कोई मुल्क दूसरे मुल्क को नहीं कहता कि प्रोसेस ऑफ लॉ हटाओ और इस बंदे को रिहा कर दो। स्टेट टू स्टेट मामलात होते हैं। मैं समझता हूं कि ये सिर्फ पॉलिटिकल गिमिक्स हैं और कुछ नहीं है। ठीक है। और सर ये नंबर 1 मुतालबा ईरान और इमरान खान की रिहाई है, क्या आपकी हुकूमत ये इख्तियार रखती भी है कि इस पे अमल दरामद करा सके? नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि हम भी बड़े खलूस के साथ मेज पे बैठे हैं, तो आप क्या लेने के लिए मेज पे बैठे हैं? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो बड़ी वेग टर्म है सर। अगर आप चाहते हैं कि बयानिए में और स्टेटमेंट्स में शिद्दत कम की जाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को यकीनी बनाया जाए, सिस्टम को आगे बढ़ाया जाए, तो उसके एवज आपके पास देने को क्या इख्तियार है? देखिए, मैं समझता हूं कि जिस तरीके से हाउस के अंदर हाउस कमिटीज पे एग्रीमेंट हुआ नंबर 1, हाउस को पुरअमन तरीके से चलाने पे एग्रीमेंट हुआ नंबर 2, 26वीं आईनी तरमीम में हमें इनकी सपोर्ट हासिल रही बहुत हद तक नंबर 3। उसके बाद आगे पीएसी के मामलात हैं, इकोनॉमी के हवाले से मामलात है, जहां पे अच्छी इनपुट होगी इनकी लेंगे। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब यह है कि देखिए फ्यूचर में जब लश्कर कशी की जाती है, तशद्दुद की सियासत की जाती है, हमला किया जाता है शहरों के ऊपर, वो काबिल कबूल नहीं है। और इसमें मैं समझता हूं कि काफी आगे मुस्बत पेशरफ्त हो सकती है और बहुत अच्छे तरीके से सेनेट का, नेशनल असेंबली के मामलात को आगे चलाया गया है। और इसके एवज आप क्या दे सकते हैं उन्हें? जो इन्फॉर्मेशन की, देखिए बात तो यह है कि जो मैं फॉर एग्जांपल आपको एक मिसाल दूं, मेरी अपनी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की जो स्टैंडिंग कमेटी है सेनेट की, उसके चेयरमैन जो हैं वो सेनेटर अली जफर साहब हैं और मेरा मुकम्मल ताउन उनको हासिल है और वो हम बड़े अफाम तफहीम से मामलात को चलाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सारी चीजें हमारी तयशुदा हैं, उस पर हम आगे भी बढ़ चुके हैं। तो हम ये चाहते हैं कि नेशनल इश्यूज पे पॉलिटिक्स ना हो। आप पॉलिटिकल तनकीद करें, पॉलिटिकल लीडरशिप पे करें, पॉलिटिकल पार्टीज पे करें, पाकिस्तान पे तनकीद मत करें, इकोनॉमी पे तनकीद मत करें। ऐसे स्टेप्स ना लें जिससे इकोनॉमी का नुकसान हो। ये तो मैं समझ गई मैं तारिक समझता हूं कि साहब। बहुत सारी चीजें हैं जिसपे इत्तेफाक, मैं ये समझ गई सर। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए आपको, थोड़ा सुकून चाहिए कार्य सरकार चलाने के लिए। आई अंडरस्टैंड दैट। आप क्या देने की पोजीशन में है सर? आप जुडिशियल कमीशन बनाने की पोजीशन में हैं, आप इनको रिहा करने की पोजीशन में हैं, आप देने की क्या पोजीशन में है? देखिए बहुत सारे मुतालबात हैं जिन पे बात हो सकती है। केपी गवर्नमेंट के हवाले से मामलात हैं, बिल्कुल उस पर पूरा गौर हो सकता है। कुछ मामलात ऐसे हैं जिनके ऊपर ये पेशरफ चाहते हैं, उस पर बातचीत मेरा ख्याल है होगी और हो सकता है कोई रास्ता निकल आए कि कोई अगर ये इंक्वायरी कमीशन किसी चीज का चाहते हैं तो देयर इज नो हार्म टॉकिंग अबाउट इट। कंसेंसस होता है नहीं होता बात की बात है, मगर कुछ चीजें टेबल पे हैं तो मैं समझता हूं जब चीजें टेबल पे होती हैं और सियासतदान आपस में बैठते हैं तो रास्ते निकलते हैं। तो मैंने जैसे कहा सर, आज भी बहुत सारे इमरान खान मामलात साहब ने में कहा तारिक accommodated साहब हैं कि इन सबको इस ईरान को रिहा कर दिया जाए और उसके बाद एक इंक्वायरी कराई जाए और उसके बाद इफ दे फाउंड गिल्टी तो फिर आप खुद सीसीटीवी फुटेज निकालें। उनका ये कहना था कि सबको रिहा किया जाए, फिर अगर आपने इनका ट्रायल करना है तो जब जुडिशियल कमीशन बनेगा वो खुद ही सीसीटीवी फुटेज मांग लेगा और साथ ही सब कैदियों को रिहा करें और मुझे जेल में रखना है तो रख लीजिए बेशक, मगर इनको रिहा करें, इंक्वायरी कराएं, फिर सीसीटीवी फुटेजेस देखकर कन्विक्शन हो। तो सर मामला अभी भी सब जुडिश है, कन्विक्शन पे कन्विक्शन आती चली जा रही है। नाज़रीन, तो नाज़रीन ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।